विधानसभा से निलंबित कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अनुमति से ही विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नरोत्तम मिश्रा और शिवराज में खुद झगड़ा है। उन दोनों के झगड़े के चलते दबाव में आकर अध्यक्ष ने मुझे सस्पेंड किया है। वे बायस्ड हैं और भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। जीतू ने कहा कि चोरी करने वाला हमेशा मुंह छिपाता है, इसलिए 13 तारीख तक के लिए भाग गए। पटवारी ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा कमलनाथ जी की बात कह रहे हैं। झगड़ा तो नरोत्तम और शिवराज जी का है। वो शिवराज जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनकी आपसी लड़ाई में मेरा निलंबन हुआ है। सारे डाकू मिलकर आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने सहमति भी दी और अनुमति भी दी, आज्ञा भी दी, तभी अविश्वास प्रस्ताव आया है। उन्होंने कल पीसी में जब बात की थी तब भी उन्होंने कहा कि इस अध्यक्ष बायस्ड है। अध्यक्ष की जो कार्यशैली है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसी है। जो शपथ और जो एक संविधान का धर्म होता है वो नहीं निभा रहे हैं। तो उनके खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाई है तो कमलनाथ जी के निर्देश पे लाई। तो मैं मानता हूँ वो भागे हैं। आज उन्होंने चर्चा नहीं की, बात नहीं की, किताबें फेंकी और भाग गए, क्योंकि चोरी करने वाला कभी मुंह दिखाता नहीं है, छुपाता है। तो भागे हैं। 13 तारीख को हिसाब देना पड़ेगा। उसका नेता प्रतिपक्ष जी उस पर सारा निर्णय लेंगे, पार्टी लेगी, कमलनाथ जी लेंगे। मेरी आपसे जो प्रश्न था कि कमलनाथ जी की आज्ञा से नरोत्तम मिश्रा जिस तरह की बातें कर रहे हैं, झगड़े तो शिवराज जी और नरोत्तम मिश्रा के हैं। ये मुद्दा तो लड़ाई जो शिवराज जी के अगेंस्ट नरोत्तम मिश्रा ने छेड़ी है। हमारा तो रोल जनता के लिए जो बातें नरोत्तम मिश्रा बार बार कहते हैं, यानी इसका मतलब है वो शिवराज जी को क्रिटिसिज्म करते हैं। तो ये उनकी आपसी लड़ाई में सदन का दुरुपयोग हो रहा है। उनकी आपसी लड़ाई में मेरा निलंबन हुआ है। उनकी आपसी लड़ाई में सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। तो बीजेपी की अपनी आपसी लड़ाई और माथे दूसरे के फोड़ना, बार प्रदेशवासी जानो देखो कि ये आपस में मिलके सारे डाकू लड़ रहे हैं। बोला वो मैंने लिख के भी दिया, वही प्रश्नों में भी है और उन्हीं सब बातों पे मैं आज भी कायम हूँ। चाहता वो अगर उन्होंने कहा खेद व्यक्त कर लो, कल ही कर देता अगर कोई गलती हो। अच्छा ये तो मैंने जो कहा संविधान के अनुरूप कहा, पार्टी के अनुरूप कहा, संयम भाषा में कहा, सही शब्दों के उपयोग में कहा, कोई गलती नहीं की। मैंने जैसा कहा कि नरोत्तम मिश्रा और आदरणीय शिवराज जी का आपस में किचान है, झगड़े हैं, उसका ये खामियाजा प्रदेश भुगत रहा है और अध्यक्ष जी उसका मोहरा बन रहे हैं। तो अध्यक्ष जी ने जो किया कृत्य वो इन दोनों के झगड़े में किया, अलोकतांत्रिक किया, नियमों के विरुद्ध किया। पार्टी का निर्णय मेरा निर्णय, पार्टी जैसा आदेश मुझे करेगी, कमलनाथ जी जैसा करेंगे, सीएलपी लीडर करेंगे, मैं वैसा करूंगा, सारे विधायक वैसा करेंगे। तो मैं मानता हूं कि जहां तक माफी का सवाल है, माफी मांगनी होती तो उसी दिन मांग लेते सच के साथ। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जीतू पटवारी और कांग्रेस का आपस में अंतर्कलह है, जो धीरे धीरे सामने खुलकर आ रहा है। हम तो घोषित होके कह चुके हैं कि हमारे नेता शिवराज सिंह जी हैं। जीतू कहे कि हमारे नेता है, जीतू नहीं कह सकते हैं। इनका आपस का अंतर्कलह है जो सामने धीरे धीरे खुलकर आ रहा है। देखो मित्र, मूल रूप से अविश्वास ही गलत है। अध्यक्ष का इसमें आंशिक रोल होता है। जो पटवारी जी का निलंबन है, इसमें अध्यक्ष का आंशिक रोल है। प्रस्ताव एज ए संसदीय कार्य मंत्री मैंने रखा था। वो जो छुपकली का, वो तो विजुअल फुटेज है, आपने देखे होंगे, छुपकली बंदरों की बात कर रहा था। अब कांग्रेस की मानसिकता देखो, इस पर जनहित का कोई मुद्दा नहीं है। अब डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार हंगामा रुकार नहीं है। छिपकली और बंदर पे हंगामा कर दिया। अध्यक्ष जी जो बोला वो लिख के नहीं दिया, जो लिख के दिया वो बोला ही नहीं था। निलंबन का मूल है कि आसंदी को गुमराह करना, सस्ती लोकप्रियता के लिए सदन का सहारा लेना। कांग्रेस की अंतर्कलह की जो फूट है उसमें कौन आगे आए, मैं नेता प्रतिपक्ष से या कमलनाथ जी से आगे कैसे दिखाई दूं, ये जीतू पटवारी जी का शुरू से प्रयास रहता है। तो इसलिए हाथ नचा के जब वो बोलते हैं, हाथ उठवा के जब वो बोलते हैं, तो उस सबके पीछे कारण यही रहता है। और इसलिए निलंबन का प्रस्ताव किया। अध्यक्ष जी ने तो सदन से राय मांगी और सदन ने निलंबित किया उन्हें। अविश्वास लाते तो हमारे खिलाफ लाते, लेकिन ला रहे हैं अध्यक्ष के खिलाफ। इससे आप इनकी मानसिकता समझ जाओ।